आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष, उसका अर्थ, परिभाषा, उनके प्रकार, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष और उनका निवारण। भरत मुनि के अनुसार दोष गुण विपर्य रूप है। एते दोषास्तु विज्ञेया सुरभिर्नाटकाश्रया एत एव विपर्यस्तः गुणा काव्येषु कीर्तिता। मम्मट के अनुसार मुख्य अर्थ का अपकर्ष दोष कहलाता है। जैसे मुख्यार्थ हति दोषो रसस्य मुख्यास्त द्राश्याद्वद वच्चस्य। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस का अपकर्ष दोष कहलाते हैं। रसा अपकर्ष है दोष। उन्होंने ये परिभाषाएं दी है इन तीनों ने, आचार्य भरत मुनि, मम्मट और विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। यह दोष रस प्रतीति में बाधक बनकर के काव्य के आस्वाद्य को शिथिल, दोषयुक्त एवं विनिष्ट कर देते हैं। तो जयदेव के अनुसार उद्वेग के जनक दोष कहलाते हैं। उद्वेग जनको दोष है। आचार्य वामन के अनुसार गुण विपर्यात्मनो दोष है। काव्य दोष के प्रकार, तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। जैसे आचार्य भरत मुनि ने 10 काव्य दोष बताए हैं। आचार्य वामन ने 20 का काव्य दोष गिनाए हैं। भामह ने 21 काव्य दोष गिनाए हैं अपने ग्रंथ में। आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष गिनाए हैं, जो सबसे अधिक है। सामान्य दोष जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। शब्द दोष जो 37 प्रकार के होते हैं, अर्थ दोष ये 27 प्रकार के होते हैं और रस दोष ये 10 प्रकार के होते हैं। शब्द दोष काव्य में शब्दों के द्वारा उत्पन्न दोष शब्द दोष कहलाता है और ये 9 प्रकार के होते हैं। जैसे ग्रामत्व दोष, श्रुति कटित्व दोष, अश्लीलत्व दोष, अक्रमत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष, क्लिष्टत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, अप्रतित्व दोष। अर्थ दोष काव्य में उसके अर्थ के द्वारा उत्पन्न दोष अर्थ दोष कहलाता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रसिद्धि विरुद्ध दोष, पुनरुक्ति दोष, दुष्क्रमत्व दोष। और रस दोष काव्य से मिलने वाले रस में उत्पन्न दोष रस दोष कहलाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। अकांड प्रधन दोष, अकांड छेदन दोष और स्व शब्द वाच्यत्व दोष। श्रुतिकत्व दोष ये शब्द दोष है। ऐसा काव्य जो सुनने में कानों को अच्छा नहीं लगे, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि श्रुति कटुत्व, सुनने में जो कटु लगे, जो प्रिय नहीं लगे, वह श्रुति कटुत्व दोष होता है। आचार्य वामन ने इसे कष्ट का नाम दिया है, श्रुति विरस कष्टम। केशवदास ने इसे कर्ण कटु की संज्ञा दी है। कर्ण कटु जो कानों को सुनने में प्रिय नहीं लगे, कटु लगे। कहन न निको लागई सो कहियत कटु कर्ण, केशवदास कवित्व में भूली नता को वर्ण। इस दोष में ट, ठ, ड, ढ, ण वर्णों का मुख्यतः प्रयोग होता है। ओज गुण की भी एक विशेषता है, अतः श्रुति कटित्व दोष मुख्यतः ओज गुण में पाया जाता है। जैसे वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण, कर्ण के क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। लटिक लटिक लटकतु चलतु, डटतु मुकुट की छाह, चटक भर्यो नटक मिल गयो अटक, बटक बट माह। तो इसमें ट, ठ, ड, 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 इसमें ट वर्ण की आवर्ती है, तो इसमें श्रुति कटुत्व दोष है। कहूँ रुंड रुंड कहूँ कुंड भरे शोणित के। ग्रामत्व दोष क्या होता है? यह एक प्रकार का शब्द दोष है। काव्य में जहाँ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो वहाँ ग्रामत्व दोष। लोकमात्र प्रयुक्तम ग्राम्यम, ताही अहिर की छोरियाँ छछिया भरे छाछ पे नाच नाचावे, पंथ के साथ जो लोग लुगाई। तो इसमें ग्रामीण शब्द के, ग्रामीण भाषा के शब्द आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रामत्व दोष है। क्लिष्टत्व दोष शब्द दोष है। काव्य में प्रयुक्त दुर्बोध एवं कठिन अर्थ दुसाध्य शब्दों का प्रयोग क्लिष्टत्व दोष कहलाता है। इसमें जटिल शब्दावली का प्रयोग होता है जिसका अर्थ दुसाध्य होता है। मंदिर अर्थ अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात।
दृष्टिकूट पदों में एवं संतों की उलटवासियों में क्लिष्ट दोष पाया जाता है। जैसे कबीर की उलटवासियाँ हमने पढ़ी फर्स्ट ईयर में, तो उसमें क्लिष्ट दोष पाया जाता है। अप्रतित्व दोष क्या है? जब काव्य में किसी विशेष शास्त्र के पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ अप्रतित्व दोष होता है। यह पारिभाषिक शब्द लोक व्यवहार में प्रसिद्ध नहीं होता। तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त, तो यहाँ आशय शब्द योग शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ वासना है। बहुत देखे तेरे यह अनुभव, तो यहाँ अनुभव साहित्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है आश्रय की चेष्टाएं। अक्रमत्व दोष, यह एक शब्द दोष है। काव्य में शब्द प्रयोग में व्यतिक्रम हो जाना ही अक्रमत्व दोष कहलाता है। छंद के पद प्रयोग में व्यतिक्रम हो जाना है अक्रमत्व दोष है। क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मूक, तो यहाँ मूक शब्द करुणा का विशेषण है जो पद के अंत में रखा हुआ है। च्युत संस्कृति दोष, यह एक व्याकरण दोष है। आचार्य वामन ने इसे असाधु का नाम दिया है। व्याकरण विरुद्ध शब्दावली काव्य में प्रयोग च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से दोषपूर्ण शब्दों का प्रयोग, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, तो यहाँ अवधि भाषा में सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला क्रिया रूप असंगत है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? बोली, तो इसलिए ये असंगत है। दुष्क्रमत्व दोष, यह अर्थ दोष है और लोक या शास्त्र के विरुद्ध क्रम या दुष्क्रम। इस दोष में लोक और शास्त्र की निर्धारित मान्यताओं का क्रम उलट दिया जाता है। तो आचार्य भामह ने इसे अपक्रम का नाम दिया है। तो मारुत नंदन मारुत को मन को, खगराज को वेग लजायो, यहाँ मन का वेग आ जाने के पश्चात खगराज के वेग का कोई औचित्य नहीं है। तो ये थे काव्य के दोष।